हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विच चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पूरब चाह की एक अदर वीडियो, मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड 2, येती का आतंक। ओके, पूरब झा भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड में येती का आतंक आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैन वर्सेस वाइल्ड की एक पहले भी आई थी, ठीक है, वो बाल वाले भैया की कहानी, और अब ये दूसरा एपिसोड है। सो लेट्स एंजॉय दिस। ओके, ब्रेकिंग न्यूज। हिमालय की गोद में पाया गया यतीम। मनाली के एक छोटे से गांव में लोकल लोगों ने की पहचान। भाई जी मैं तो ऊपर ट्रैकिंग कराने गया था, वहाँ देखा इतना बड़ा येती। तो आपने अपने ट्रैकिंग ग्रुप को बचाया ना पहले। नहीं भाई जी नहीं, मैंने फोटो क्लिक करके एक नई एक्टिविटी डाल दी अपने पैकेज पे। येती साइट सीन 500 ओनली। Yo, I'm just so excited for this, man. Yeti is a new cool, man. I want to live a Yeti life. Yo! मैंने सुना धरती पे यति आ गए और कर लो कुदरत की बनाई हुई चीज से छेड़छाड़। भाड़ के लो, थारा ही दोस्त माना जाएगा। हट थारी। मैंने तो कहा था कि यति होते हैं, पर आप लोगों ने माना ही नहीं। जोक इज ऑन यू। ए, क्या जोक रे? फिर जोक मार रहे तू? फिर जोक मार रहा है तो So Rawat, what's the status on Himalayan theme project? सर आपको पता ही है क्या दिक्कत आ रही है। खन्ना बिल्डर वाले काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा था उनका हिमालय थीम पार्क प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। थीम पार्क। पर ये येटी न्यूज़ के बाद सब काम बंद हो गया। नहीं रावत, we can't afford to lose that project. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक सबको पैसे दिए गए हैं टू गेट दैट लैंड। कॉल समवन जो पता लगा पाए येटी है या नहीं, और अगर है तो वी नीड टू न्यूट्रलाइज इट। पर सर इतना बड़ा रिस्क उठाएगा कौन? तो चलो दोस्तों, आज कुछ तूफान ही करते हैं। देख रहे हो? मैं हूँ बियर ग्रिल्स। दुनिया की खतरनाक और रहस्यमयी जगहों और क्रिएचर्स को करीब से जानना मेरा शौक नहीं, जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज मुझे भेजा जा रहा है हिमालय की गोद में एक रहस्यमय येती को ढूंढने, जिसे देखा गया है दक्षिण पहाड़ के ऊपर बनी गुफा के पास। इस मिशन पर काफी जानलेवा मोड़ आने वाले हैं, पर असी तक गड्डी सीधे चलाउण दे शौकीन हां। सानू मोड़ दी कोई लोड़ नहीं। चक दे फट्टे, नप दे किल्ली और रात हुंदे ही मारू बिल्ली बोलो तारा। तो दोस्तों, हमारा चॉपर रेडी है। हम जा रहे हैं विशालकाय पर्वतों में उड़ने, एक अनोखी जीव की तलाश में। और इस मिशन में मेरा साथ देने वाले हैं शेरगिल शेरपा, जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। तो चलते हैं। यार, इतनी खूबसूरत जगह है। मतलब जो ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है उसे आर्टिफिशियल थीम पार्क में कौन बदलना चाह रहा है? किस पट्टे की तो आइडिया है? अभी हम तकरीबन 37,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और शेरपा के कोऑर्डिनेट्स यही मैच हो रहे हैं, तो मुझे निकलना पड़ेगा। अरे लेकिन सुनो तो। सुनने सुनाने का समय नहीं है मेरे दोस्त। येती को ढूंढने के लिए बहुत कम समय है हमारे पास, हमें निकलना पड़ेगा। अरे लेकिन सुनो तो। सॉरी दोस्त, मेरा पैराशूट रेडी और मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय। अरे लेकिन पैराशूट वाला बैग तो लेके जाओ। वाह, ओ भाई जावे कौन है? ओ ओए तो भाई जी है, ओए तो भाई जी हैं अपने। भाई जी पैराशूट का है बिना आपका? पैराशूट के ही कूद गया। ठीक हो आप? शायद कुछ हड्डियां टूटी हैं शेरदिल। पैराशूट हड्डियां तो फिर भी जुड़ जाती है ना भाई जी, लेकिन दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता। मैं भी चंदा के प्यार में ऐसी औंधे मुंह गिरा था। हमारी शादी होने वाली थी ना भाई जी। शादी से पहले कहती मुझे उड़ना है। पैराग्लाइडिंग गई, रस्सी टूट गई, चंदा छूट गई, पहाड़ से टकरा के फूट गई भाई जी। शेरदिल, तुम्हें पता है तुम्हारा नाम तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। फिलहाल ये रटी रोना छोड़ो और मिशन पर फोकस करो। और ये क्या पी रहे हो तुम? भाई जी ये मेरी दवाई है ना,
ये मेरे जख्म बहुत गहरे हैं, इसके लिए दवाई बना के पी है मैंने, शेर दिल देसी पौआ। आप देसी ट्राई पौवा। करोगे एक बार? नहीं, मुझे मूत पीने का शौक नहीं। आई नो शेरदिल, तुम्हारी लाइफ ने तुम्हारे साथ गेम खेला पर बदले में कुछ भी नहीं दिया। अरे भाई जी, मैंने सोचा था रील बना लूंगा ना, वर्तमान आंखों का धोखा है, वर्तमान आंखों का धोखा है। ठंडी हवाओं की ललकार झेलते हुए मैं और शेरदिल काफी देर से इन रास्तों पर चल रहे हैं। हाइपोथर्मिया से शायद हमारी मौत भी हो सकती है, पर हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ इतनी सफेदी देख के मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। जब भी बाथरूम जाता था सारी दीवारें ऐसे ही सफेद करके आता था। भारी पे चिकारी मारी सारा रा 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 रा। आओ मिल लो, सी लो, सालो। मरा लो, हम ये सब करने आए शेरदिल, हमें येती को ढूंढना है। वैसे शेरदिल, तुम इस जगह को कितनी बारीकी से जानते हो? और भाई जी, मैं इस जगह को उतनी बारीकी से जानता हूँ ना, जितना मैं चंदा की बॉडी के हर तिल को जानता था। उसकी बगल में भी एक तिल था भाई जी। कभी कभी मुझे मेरे पौए के लिए पानी नहीं मिलता था ना, तो उसकी बगल का पसीना मिला के पी जाता था। क्या बात है, बगल के पसीने का पैक सुनने में काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक लगता है। काश ऐसा ही पौष्टिक खाना हमें मिल जाए, वरना थोड़ी देर में ही हमारा शरीर हमें जवाब दे देगा। और भाई जी, हम शरीर से सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जवाब ही नहीं दे पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व भाई जी। कितना ढक्कन आदमी है। शेरदिल, मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्ल चुतिया लगती थी, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे तुम्हारी शक्ल से प्यार हो रहा है। प्यार तो चंदा करती थी ना। अरे इसकी चंदा खत्म नहीं हो रही। इस हिमपात में हम लोग भटक सकते हैं, और अगर गलती से हमारी जान चली जाए तो हमारी लाश हमारे घर तक भी नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई जीव जंतु नहीं है। हेलो भाई जी, भाई जी वाह। शूटिंग कर रहे हो क्या? हमको भी ले लो यार। बाकी ये इसका नाम मोती है और ये स्नोमैन, इन दोनों के साथ वीडियो बनाओ 100 रुपए में बस। आ जाओ, अरे डिस्काउंट दे दूंगा, आ जाओ। अरे आ जाओ भाई जी, क्या कर रहे हो भाई जी? पहली बात तो ये क्या भोजपुरी में गाली कब से देने लगा? 1 घंटे से बर्फ में गाड़ पा रहा हूँ अपनी स्क्रिप्ट, मेरी स्क्रिप्ट खराब कर रहे तू है? निकल निकल यहाँ से, निकल निकल। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा, यहाँ पे ट्यून दूर चेंज दूर है तक मामा। कोई भी जीव जंतु नहीं है, तो हमारी मौत भी हो सकती है। हम तकरीबन 7 घंटों से इन बर्फीली चट्टानों में चल रहे हैं। अब मुझे प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, और यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है दोस्तों। वाह, पानी का नामो निशान नहीं। डिहाइड्रेशन से मेरी मौत ना हो जाए, पलट, मुझे अब मेरा पेशाब पीना पड़ेगा। पीछे पलट। ये रही बोतल, और इट्स टाइम टू पी। अरे दोस्तों, मेरा फ्रेश पेशाब, इससे मुझे ऊर्जा मिलेगी। नहीं जी, हाँ, जबरदस्ती का। शाम होने से पहले शेरदिल और मैं पहाड़ के निचले हिस्से में आ गए, जहाँ हिमपात कम था, ताकि हम एक सूखी जमीन पर रात का आसरा खोज सकें। इस जंगल में देखने लायक काफी लुभावने दृश्य थे। रात के खाने के लिए मुझे शिकार करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक हथियार तैयार करना ही होगा। दोस्तों, अभी हम हैं काफी घने जंगलों में, और हमें हर पल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी अजीबोगरीब जानवर मिल सकते हैं आपको। यो थारा भाई छोचुंदर इस पेड़ के नीचे 50,000 रुपए छुपा के छोचुंदर। ले लेना। नाइस। छोचुंदर। भाइयों, मेरे छुपाए हुए पैसे मेरे को वापस मिल चुके हैं। नाइस। जैसा कि मैंने कहा था, जानवर। अजीबोगरीब जानवर, पर इस जानवर की खास बात यह है कि ये आखिरी बार सोनीपत के जंगलों में दिखा था, और ये अपने लिंग से लोगों के दिमाग पर हमला करता है, यानी आपका मत्था चुपता है। तो सावधान रहिए दोस्तों।
ओह, सूरज ढल चुका है दोस्तों, और अभी तक हमारे हाथ कोई शिकार नहीं लगा है। उम्मीद करता हूँ ये भाला जरूर काम आएगा। भाई जी मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहा था ना, आप इधर खड़े हो और ये क्या बनाया आपने, डिल्डो? पागल हो क्या शेरदिल, ये हथियार है, इससे हम जंगली जानवरों का शिकार करेंगे और उन्हें मार के खाएंगे। ओ यार अब मजाक नहीं है ये, जंगली जानवर का शिकार होता है ना तो उसके लिए चारा चाहिए होता है, अभी इधर किधर से लाएंगे चारा? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ शेरदिल कि मैं चारा लेके नहीं आऊंगा? भाई जी आप चारा लेके आए हो? ये देखो शेरदिल, क्या बात है, क्या बात पूरी है। गर्मा गर्म प्लेट वाह। चिकन तंदूरी तेंदुए के लिए। ये गाजर का हलवा, चिकन तंदूरी गाजर का हलवा अबे गधे तुम्हारे लिए है। नाम शेरदिल, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये भैंसे के लिए है। ये भैंसा वो खाएगा, फिर हम उसे अबे कब से खाने लगे जंगली जानवर ये भाई जी, पका हुआ छोटा-मोटी खाना? बात, अगर हम ये चिकन ही खा लें तो तुम पागल हो गए हो क्या शेरदिल? भाई जी अजय देवगन आ गया। तुम पागल हो गए हो क्या शेरदिल? देवगन ये शिकार के लिए है खाना, नहीं इसे मत देखो। ये शिकार खाएंगे फिर हम शिकार को खाएंगे, ठीक है? वेट करो, ये भाला पकड़ के रखना ताकि कोई भालू मेरे को गप मारने आए तो उसको मार देना। शिकार आ ही रहा होगा, आता ही होगा। रात के घने अंधेरे में शेरदिल और मैं दबे पांव अपने शिकार की राह देख रहे थे, पर हमारी किस्मत काफी लंड फकीर साबित हो रही। बेचारा। भूख अब शेरदिल के दिमाग में चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी अजीब बातें बोल रहा था। ओ यार चिकन खा देने ना, मुझे भूख लग रही है यार। ये अजीब बात है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि शेरदिल की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही खराब होती अरे जा वो रही है, भूखा है। सिर्फ भूख की वजह से। आशा करता हूँ कि हमें शिकार जल्द ही मिल जाए और हम कुछ खा पाएं। अबे गधे, खाना सामने रखा हुआ। भाई जी ये क्या है? ये है शिकार शेरदिल, आ जाओ। इंसान है वो। उसको ओए यार नहीं, ओए और नहीं भाई नहीं भाई। ओए भाई सॉरी। घबराओ मत शेरदिल, ये एक नर है। ओ भाई जी नर क्या होता है, आदमी है। और भाई इतनी रात को तू जंगल में क्या कर रहा था? ओ यार मैं पहले ऊपर के इलाके में रहता था, पर जब वो यति दिखा ना तो मेरे को नीचे आना पड़ा भाई। और भाई जी मेरा जो नीचे का मकान है वो एकदम कच्चा है, वहाँ मलमूत्र करने की कोई जगह ही नहीं है। तो मैं जंगल में आया था टट्टी करने, वो देखो वहाँ पे मैंने टट्टी कर रखी है उधर ही। क्या करने आया था? टट्टी? इसका मतलब तुम समझे शेरदिल? क्या मतलब? इसका मतलब हमारे खाने का जुगाड़ हो चुका है। सोचो, अगर जानवरों का मल इतना स्वादिष्ट होता होगा तो मनुष्य मल में तो मजा ही आ जाएगा। भाई ये क्या बातें कर रहा है? चलो शेरदिल चलो, टाइम नहीं है, ठंडा हो जाएगा। ये क्या? पागल है क्या? मिल गया, ये रहा। हाँ फाइनली। ओ यार काफी स्वाद, पूरा खा जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा छोड़ देता हूँ शेरदिल के लिए। शेरदिल बहुत ही लजीज था। तुमने राजमा खाया था क्या? थोड़ी सी बाकी है, तुम भी खा लेना। ऑल द बेस्ट। तो किसके साथ आ गया? रात में तापमान काफी गिर सकता है, जिसके लिए मुझे कुछ लकड़ियां उठाकर उनसे आग लगाने की कोशिश करनी होगी। एक मिनट, पत्थर से ये लग क्यों नहीं रही है? अरे तेरी माँ, अरे तेरी माँ। गलती से अमिताभ जी आ गए। आग के बाद एक मजबूत टेंट गाड़कर हम तैयार थे। तो अभी मिला है हमें ये 1500 साल पुराना पेड़, और इसकी डेड स्किन हम निकालेंगे, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग ये नाश्ते के तौर पे खाया करते थे। इसको नेचर के नैचोस भी बोला जाता है। तो आइए इसका स्वाद चखें। इसका स्वाद काफी गंदा है, छी। सीरियसली इसका स्वाद गंदा है और तुमने अभी टट्टी खाई थी, उसका स्वाद अच्छा था। और वो सही सलामत भाई जी। वापस शेरदिल आ गया। ओ भाई जी मैं फ्रेश वाटर ले आया ना वहाँ तालाब से, इतना ही मिला था मेरे को। कोई बात नहीं शेरदिल, ये बहुत आप अच्छी बात ले है, लो, मैं- एकदम एक्वागार्ड का पानी लग रहा है। तो दोस्तों
बाकी का सफर हम करेंगे कल तय। कल करेंगे ना भाई जी, आज तो पार्टी करेंगे। सो आज इस बीहड़ जंगल में हमें ये रात बितानी है और हमने इसे तालाब के शराब किनारे अपना कहाँ से टेंट मिल लगाया गई है। मैं लेके आया हूँ ना भाई जी को सेक्सी सेक्सी फॉरेस्ट में। मुझे पीछे हो जा शेरदिल, तूने रहा। बहुत ज्यादा पी ली है। क्या ये वापस दे, वापस दे। जा तू सोने जा। नहीं भाई जी, मैं आपको छोड़ के नहीं एक जाऊंगा। मिनट। हाँ। शेरदिल, क्या पी लिया अंडी मंडी शंडी। ओके भाई जी, वेरी गुड। गुड नाइट। ये क्या पीता रहता है ये? बबली तेरो मोबाइल। आज मैं भी जरा चखूं। वाह वाह, इसका स्वाद बिल्कुल मेरे पेशाब की तरह है। शेरदिल, तुम भी तो पेशाब ही पीते हो, तो फिर मुझे क्यों रोकते हो? तो दोस्तों, तापमान काफी गिर चुका है, -15 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। अब हमें सरवाइव करने के लिए हमने आग भी जला रखी है। आग जला नहीं रखी, वो जल गया। शेरदिल, मैंने ही लगाई है वो आग। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? भाई जी जल रहा हूँ। शेरदिल, जब से तुम मुझसे मिले हो, अरे तुझे पीछे पलटना नहीं आता क्या? वो पानी के लिए बुला रहा था तब भी नहीं पलटा था। पलट जा प्लीज, पलट जा, बचा ले उसे। शेरदिल को आग लग गई। बचा उसे। तालाब तो काफी दूर है। ये पानी, इस पानी से बचाएंगे हम शेरदिल को। आ जाओ। थक गया। एक मिनट शेरदिल। ओ माय जब चुपती है। शिट। भाई जमीन पे रगड़ अपने आप को। शुक्र है कि इस तालाब ने शेरदिल को बचा लिया। आज के इस हादसे से शेरदिल सीख गया होगा कि जब गांड पर फोड़ा निकले तो मलहम लगाने के लिए किसी और के हाथ का इंतजार करने से अच्छा है खुद के हाथ का इस्तेमाल कर लो। Yeah, of course. खैर, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि ये रात ऐसी गई है तो कल का दिन कैसा होगा। सुबह की पहली किरण के साथ शेरदिल और मुझे इन निचले जंगलों को अलविदा कहकर ऊपर के पहाड़ों में जाना था। तो बिना देर लगाए हमने आगे का सफर तय किया और पलक झपकते ही हम पहुंच वाह, गए पलक बाग से झपकते ढकी ही। ऊपरी जंगलों में। ये बर्फ की चट्टान हमें पार करनी पड़ेगी। शेरदिल बकचोदी मत करो। भाई यार थोड़ा सा मजा कर रहा था। जल्दी आओ। ऑब्वियसली भाई, एक इतनी बात खूबसूरत बर्फ जहाँ पड़ी हो, जिंदा होती एंजॉय ना, करना तो तो बनता मेरे पे है। बहुत प्राउड फील करती। जानते हैं क्यों? क्यों? वो आपने रणवीर सिंह के साथ भी एडवेंचर किया था ना। हाँ। और आज मैंने भी आपके साथ कर लिया, तो हम दोनों सेम लिस्ट में हो गए ना। और रणवीर सिंह ना उसका बहुत फेवरेट एक्टर था। भाई जी आपसे ना एक रिक्वेस्ट थी, ये मिशन खत्म होने के बाद मेरी एक फोटो करा देना रणवीर सिंह के साथ। मेरी उससे बातचीत नहीं है। क्यों भाई जी? पिछली बार मैं उसे बर्फ से ढके बड़े पहाड़ पे ले गया, उसे वो देख के कहता वाह इतनी सारी कोकेन। बड़ा ही विचित्र प्राणी है वो। नहीं नहीं नहीं, चलो आओ। संभल के शेरदिल। ये क्या है? ये किसके पंजों के निशान है शेरदिल? भाई जी मुझे लग रहा है कोई जंगली भालू है। या फिर कोई येती। संभल के आओ शेरदिल, बिल्कुल भी आवाज मत करना। इतनी लेकिन भाई तेज जी खुद इतने चिल्ला नीचे रहा क्यों आ है। गया? पता नहीं। आओ 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 आओ, संभल के। इनको शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद। भाई जी आप ही आवाज कर रहे हो पागल। मेरे से बहस मत करो शेरदिल, ये लोग बहुत ही शांति में रहने वाले हैं। मत छेड़ो उसे। ये थी। ये क्या फिल्म है? आओ ना भाई जी देखते हैं। संभल के शेरदिल। ओ हाँ भाई प्रधान है, कौन है तू? अरोड़ा भाई है। जी ये तो कोई मुर्गी चुराने वाला लग रहा है। हम बदमाशी नहीं मित्र, ओ असलम भी रखते हैं भाई जी। और तू है कौन है? ओ एक मिनट, ओ पुलिस आ गई है सर। सॉरी सर, अगली बार नहीं करूंगा सर, माफ कर। नहीं 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 नहीं, हम कोई पुलिस नहीं है। मेरा नाम है बियर ग्रिल्स और मैं येती की खोज में निकला हूँ। ओ तो आप ये पट्टी। ओ जी मैं ही हूँ येती। ओ भाई जी ये झूठ बोल रहा है, ये यति नहीं है। और तेरी सास सुन, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देख मेरा आधार कार्ड। यति स्टैंड फॉर यतिंदर धाकड़ है। अगर हम चरस गांजा बेचते हैं
तुम ईमानदार नहीं, हम झूठ बोल रहे भाई जी। मैं हर्ट हो गया हूँ इस वाली बात से। वो इंडिया के टॉप बंदों को गांजा मैं बेचता हूँ। मैं आईटी बाबा को जानते हो? एक मिनट, वो तुमसे गांजा लेता है? ओ हाँ जी भाई जी, हम इसे लेके जाते हैं वो गांजा। तभी पागलों जैसी बातें करता है। उसकी बैकी बैकी बातें नहीं सुनी? क्या कहता है वो? कहता है कि इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में हार जाएगी। बताओ कोई होश में आदमी ऐसी बातें कर सकता है? नहीं, बिल्कुल उसके नहीं। लिए क्या चाहिए? टॉप का नशा। टॉप का नशा कौन देता है? येती खुद। और आप हमको कह रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा वो इंटेंशन। यती मिल गए जंगली मशरूम। क्लाइंट कब तक आएंगे? ओ ये रे, क्लाइंट इन्हें देते हैं और निकलते हैं फटाफट। लो। ओए ओए ओ भाई जी, ये तो मेरी चंदा है। ले कौन चंदा यार? ये तो मेरी मून है। ओ भाई जी, मेरी चंदा है ये। एक मिनट, ये कैसा लो बजट लव ट्रायंगल है? 2 चर्सी और एक दारूबाज। ओ चंदा, ओ सॉरी बेवफा चंदा। ओ तूने तो कहा था शादी से पहले तुझे उड़ना है। मैंने सोचा तुझे पैराग्लाइडिंग जाना है और वहां से जाके तू सीधा भगवान के पास पहुंच गई है। और लेकिन तू यहाँ पे मालची के साथ क्या कार्टून बनी घूम रही है। हाँ तो झूठ क्या कहा, उड़ना ही तो था मुझे। जब से यति से मिली हूँ बिना पंख के रोज उड़ती हूँ। तेरी तरह नहीं, पौवा पिला के मुझे नालियों में गिराता था। चंदा मलाना क्रीम लाता है यति। प्योर मनाला क्रीम बेबी। हाँ इससे पहले तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी मूत की धार में बह जाए, तुम मेरे साथ चलो शेरदिल। हमें अपने यति को ढूंढना है, आ जाओ। ओ तड़े, ये पहाड़ों वाला यति देखना था क्या? और पहले बताता ना भाई। और ये एक खाएगा ना और तने 3 यति दिखेंगे, 2 खाएगा तने 10 यति दिखेंगे, और सारे खाने में भाई तू यति बन जाएगा यार। और खा के देख। जंगली मशरूम। इससे पहले ये आदमी मेरा दिमाग गांजा समझ के क्रश कर दे, हमें निकलना पड़ेगा। जल्दी चलो, आ जाओ शेरदिल। ओ भाई जी वेरी सॉरी। ओ भाई जी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ आगे नहीं आ पाऊंगा। और मुझे मेरे प्यार का इंतकाम चाहिए भाई जी। मैं अपनी चंदा को लेके गांव जाऊंगा। चंदा चल। अरे हद हो ओ मेरी गई, चंदा, छोड़ तुम्हारी दे मुझे। मून चंदा। मेरी मून है, छोड़ दे। मेरी मून है। मेरी है। सही कहते हैं, किसी ने प्यार में ठीक ही कहा है इंसान दोस्तों। बावला हो जाता है। चूतियापे की सीढ़ी प्यार मोहब्बत की छत पर जाकर ही खत्म होती है। तो नशेड़ियों की हम दिल दे चुके सनम की स्क्रीनिंग छोड़ के मैं चल पड़ा हूं अपनी मंजिल की ओर, अपनी येती की खोज में। यहाँ पे मुझे एक गोल्डन मक्खी दिखी है और आई थिंक ये मर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये जिंदा हुई तो इसका जहर बहुत जहरीला हो सकता है। एक मिनट प्यारी मक्खी, इधर आ जाओ। ये मरी है दोस्तों। मेरे नाश्ते का जुगाड़ हो गया। अरे मक्खी, मच्छर, कीड़ा और कुछ, मतलब भाई जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, तुझे मक्खी मच्छर ही मिल रहे हैं। मुंह तक चाटना। नन्हे स्नेक, शांत 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 शांत। हाँ, ये काफी सुंदर है। मैं इसे खाऊंगा नहीं, इसे छोड़ देता हूँ। तो जाओ, हाँ, आ जाओ। तो हम दक्षिणी पहाड़ की गुफा पे पहुंच चुके हैं और यति के होने का कोई भी सबूत या सुराग। एक मिनट, ये सबूत, ये यति का सबूत तो नहीं है। हाँ, यानी यति जैसी कोई चीज है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरा पहाड़ छान लिया है और यति सिर्फ एक मानव की बनाई गई कल्पना है। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। एक और मिशन में मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं दोस्तों। थैंक यू। आसपास ही कहीं दिखेगा। अगले एपिसोड में हम करेंगे और कोई नए जीव की तलाश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, आगे बढ़। सॉरी सर, नहीं यति है। सॉरी, अरे कोई बचाओ मेरे को प्लीज प्लीज। कम ऑन भाई जी। हैं? टू बी कंटिन्यू। किससे पूछ के लिख रहे हो टू बी कंटिन्यूड? हैं? अगले एपिसोड में बताओगे। वेब शो चल रहा है,
इसी में बताओ, इसी एपिसोड में पता लगेगा। हाँ। मेरे को नहीं पता, इसी एपिसोड में बताओ। सॉरी भाई जी। ये कूद शेरदिल तुम मुझे जान से मारने वाले थे। ओ, नहीं भाई जी, मैं आपको मारूंगा क्यों? आप तो मेरे भाई हो ना। वो मैं आपको बस थोड़ा सा डरा के छोड़ देता ना। पर ये इतना तामझाम कैसे? ये तो भाई जी वो मॉल रोड पे है ना, सिंह टेलर की दुकान, बहुत बढ़िया दर्जी है, बहुत बढ़िया सिल के दिया है, देखो। कान के छिलके, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या प्लान है? तू येती बन के क्यों घूम रहा है? वो तो भाई परिवार के लिए ना भाई जी। कैसा परिवार? भाई जी आपको क्या बताऊं, आप लोग इधर आते हो ना, अपनी बिल्डिंगे बनाते हो, हमारे सारे पेड़ पौधे काट देते हो। बिल्कुल। अभी मैं कोई बहुत ज्ञानी आदमी तो हूँ नहीं, मुझे नहीं पता ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब नहीं पता मुझे खाली इतना पता है ना कि मैं बचपन से इन पेड़ पौधों के साथ रहा हूँ, मेरे परिवार जैसे हैं ये, इनको और कटते नहीं देख सकता मैं। अभी आपका ये थीम पार्क प्रोजेक्ट कुछ चालू होने वाला था ना, ये सारा इलाका काटने वाले थे लोग, सारे पेड़ पौधे काटने वाले थे। तो मेरी मोटी बुद्धि में जो समझ आया ना मैंने कर दिया, यति बन के घूमा, लोगों को डराया, भगा दिया, अपना परिवार बचा लिया। बताओ क्या गलत किया? आई लव यू। बाकी भाई जी आपको अगर मेरी गलती लगती है ना तो मुझे जेल में डलवा देना, कोई बात नहीं। परिवार बचा लिया भाई जी मैंने। यार क्यों बदलना है इस नेचुरल ब्यूटी को थीम पार्क में? तो वीर सर क्या आपको यति मिला? हाँ, मैंने येती को देखा। वो बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। उसने जैसे ही मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई, वरना मैं आप लोगों के आगे आज बैठा नहीं होता। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इस थीम पार्क प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। वरना येती के कहर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहाड़ों की मैगी। थैंक यू। ओके, यस, क्या बात है यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग पहाड़ों में क्यों जाते हैं? साइट सीन करने, ठीक है, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर जस्ट एक फोटो रख लें, ठीक है। वो फोटो कैमरे में कैद हो ना हो, हमारे मन में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। वो जो सुखद अनुभव होता है उस प्रकृति के, जो खूबसूरत उसकी पेंटिंग देखने में, ठीक है, कि किसी भी आर्टिफिशियल मैन मेड थीम पार्क या ऐसी किसी भी चीज़ को देखकर आपको वो सुखद अनुभव मिल सकता है जो प्रकृति द्वारा रचित, जो हमारा आसपास का वातावरण है उसे देखकर जो मिलता है सुकून, क्या वो किसी मैन मेड चीज़ में मिल सकता है? नहीं, नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। कहते नहीं है, नहीं, प्रकृति जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकार है, ठीक है, इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत कलाकार है। तो जिस शक्ति ने इस प्रकृति को, इस वातावरण को, इस नेचर को इतना खूबसूरत बनाया है, हमारे आसपास की चीज़ों को इतना खूबसूरत बनाया है, हम क्यों उससे छेड़छाड़ करके उसे बिगाड़ने पे तुले रहते हैं? यार पता है क्या, हर साल कितनी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं हमें पता भी नहीं होता है, कितनी विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाती हैं हमें नहीं पता है। हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, चाय टोस्ट खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी को हरास कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी अपनी लाइफों में बिजी हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि हर रोज़ पता नहीं कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हो जाती हैं, कितनी ही स्पीशीज़ जो हैं वो गायब हो जाती हैं। तो अब ये जो आजकल न्यूज़ फैल रही है, एंगलर फिश आ रही है ऊपर कहीं, मतलब कोई सी ईल फिश वो आ रही है, ऐसी चीज़ें बाहर देखने को मिल रही हैं जो सदियों पहले
गायब हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब विलुप्त हो चुकी हैं वो चीज़ें। अब जब वो वापस आ रही हैं तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है नेचर पे। तो यही सब चीज़ें होती है भाई, नेचर जब अपना बदला लेने पर आती है ना, उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। कभी भूकंप को आपने रोक कर देखा है, या कभी सुनामी को रोक कर देखा है? सुनामी के आगे दीवार लगा के क्या उसे रोक सकते हो? नहीं। वोल्केनो को क्या कभी भी फटने से रोक सकते हो? नहीं। तूफान को रोक सकते हो? नहीं। किसी भी चीज़ को आप नहीं रोक सकते। सूखा, बाढ़, इन सब चीज़ों को आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रकृति के कहर है, और जब ये टूट के बरसते हैं ना, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता है। भले ही हम अपने आप को कितना ही ताकतवर क्यों ना समझ लें, हम अपने आप को सोच लें हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पहुंच गए हैं, ठीक है, लेकिन जिसने इन सारे ग्रहों की ही रचना की है, अगर वो बदला लेने पर आ जाए तो सोचो क्या होगा, राइट। सो I love this video and I just love this message of protecting our nature, ठीक है। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ अपनी धरती को, अपनी जगह को बिना हरियाली के, ठीक है। आई डोंट वांट, थीम पार्क कभी हमें सांस नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, ठीक है। थीम पार्क कभी हमें वो सुखद अनुभव नहीं दे सकता है जो हमें नेचुरल ब्यूटी देख कर आता है, ठीक। थीम पार्क कभी भी हमसे मतलब फ्री में हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। नेचुरल ब्यूटी आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है, फ्री में। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैनमेड चीज़ें होती हैं वो कभी आपको फ्री में नहीं मिलती, आपका पैसा रोकड़ा ज़रूर लगता है। सो जब इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं यार, तो क्यों ही हमें आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। जस्ट बी नेचुरल। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।